ब्रेन पार्ट 1 में हम लोग पढ़ रहे थे मस्तिष्क के बारे में। यानी जो ये मस्तिष्क होता है, कह रहे थे कि इसमें कैंसर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क तो तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है और तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन होता नहीं है, यानी कोशिकाओं का विभाजन होता नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जिसमें सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है, जो लीवर है, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, हिंदी में यकृत बोलते हैं और उर्दू में जिगर बोलते हैं। उसमें अगर कोई छुरा भी घूट के निकाल देना तो उसकी कोशिकाएं तुरंत पैदा हो जाएगी, तुरंत बन जाएगी, क्योंकि लीवर में कोशिका का विभाजन सबसे अधिक होता है। आज ब्रेन पार्ट 2 में हम ब्रेन के भाग के बारे में पढ़ेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन 3 तरह का होता है: अग्र ब्रेन, मध्य ब्रेन और पश्चिम ब्रेन। यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो है ये ऊपर का भाग है, इसके अंदर जाएंगे तो मध्य मस्तिष्क मिलेगा। और जो पश्चिम मस्तिष्क है वो यहाँ होता है, यहाँ पाछे होता है। यहाँ जो देखो अग्र मस्तिष्क जो दिख रहा है, इसको हम 3 भागों में बांट दिए हैं: सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अभी समझेंगे कि तीनों क्या होता है। तो जो सेरिब्रम है उसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। इस सेरिब्रम हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये हमारे दिमाग में लगभग 66% है। सेरिब्रम हमारे दिमाग में लगभग 66% है, जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ये सोचने समझने, जिसमें पढ़ाया जा रहा है तो आप समझ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं, यानी सोचने समझने का काम करता है। दूसरा है थैलेमस। जो थैलेमस है ये बाहर की प्रतिक्रियाओं को हमें बताता है। ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ठंडी है, गर्मी कम है कि गर्मी ज्यादा है, ये सब प्रतिक्रियाओं की जानकारी थैलेमस हमको देता है। दूसरा है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस तो बाहर की जानकारी हमको देता है और हाइपोथैलेमस अंदर की जानकारी देता है कि अंदर कैसा है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, इसकी जानकारी हमको हाइपोथैलेमस देता है। और जो हाइपोथैलेमस है वो मेल का ज्यादा होता है और फीमेल का हाइपोथैलेमस कम होता है। जैसे में जो साधु संत है ना, वो प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए वो प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। तो ये था अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क को हम लोग 2 भागों में बांटे हुए हैं। एक वो कार्पोरा। तब कार्पोरा क्या होता है? जैसे हम आंख से किसी वस्तु को देख रहे हैं, कान से किसी वस्तु को सुन रहे हैं, तो फिर किसी वस्तु को देखे तो कैसे मालूम चला कि वस्तु कौन है, कोई जानवर है कि कोई मानव है, इसकी जानकारी कार्पोरा हमारे ब्रेन को देता है। दूसरा है सेरिब्रल, जिसको हम लोग पेडिकल भी बोलते हैं। तो जो सेरिब्रल है ये आप दिख रहा है ना, यहां से यहां तक जो होता है ना, इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जो हमारे शरीर का आधार है। अगर रीढ़ की हड्डी को हमारे शरीर से निकाल दिया जाए तो समझो कि हमारे शरीर का आधार टूट गया, हम दरे पर बैठ जाएंगे, एक उडिक चल नहीं पाएंगे। तो ये जो सेरिब्रल है पेडिकल, ये रीढ़ की हड्डी को हमारे मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है। तो ये था मध्य मस्तिष्क। अब है पश्चिम ब्रेन, यानी पश्चिम मस्तिष्क। यानी जो ये मस्तिष्क है ना, कहा जाता है कि इस मस्तिष्क पर वार मत कीजिए, क्योंकि ये मस्तिष्क जो है ये तो क्रेनियम नाम के हड्डी के अंदर है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ केवल मांस है, यहाँ केवल गुद्दा है, यानी इस पर वार मत कीजिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा होल है। इस पर वार कीजिएगा तुरंत सर चकरा जाता है। तो यही है पश्चिम मस्तिष्क, जो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इस सेरिबेलम क्या करता है? देखिए, जो सेरिबेलम है ना, जैसे हम बताते हैं, सेरिबेलम करता क्या है कि जो हमारे जो होता है ना, वह संतुलन का काम करता है। जैसे हमको मान लीजिए कि पातर रस्सा है, उस पर चल रहे हैं तो संतुलन बनाना है, तो वो सेरिबेलम काम करेगा। जैसे में छोट बच्चा होता है, उसका संतुलन नहीं बनता है, चलता है गिर जाएगा। जो ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं उनका संतुलन बिगड़ जाता है, यानी उनका सेरिबेलम कमजोर हो जाता है। तो जो सेरिबेलम है उस संतुलन का काम करता है। दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी बनता है या कुछ पचता है और टूटता है, तो उसमें जो है ना, उसका नियंत्रण ये मेडुला ऑब्लंगेटा करते हैं। तो ये थे मस्तिष्क के 3 भाग। अब इस सबके समरी को एक बार हम समझ लेते हैं।
मस्तिष्क को 3 भागों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिए, सेरिब्रम, थालेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम है जो सोचने समझने का काम करता है, थालेमस है जो बाहर की प्रतिक्रियाओं गर्मी ठंडी को देता है, हाइपोथैलेमस है ये अंदर की टाइप को बताता है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, कार्पोरा, जो हम देखते हैं सुनते हैं उसकी सूचना मस्तिष्क तक भेजता है। सेरिब्रल, सेरिब्रल जो हमारे मेरुदंड को यानी रीढ़ के हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ता है। अब है पश्चिम मस्तिष्क, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, एक है सेरिबेलम जो संतुलन का काम करता है, दूसरा है मेंडुलम अम्लम गीटा जो शरीर के अंदर जो कुछ भी बनता है या कुछ टूटता है तो उसका नियंत्रित करता है मेंडुलम अम्लम गीटा। तो ये थी ब्रेन के बारे में सारी बातें, पार्ट 1, और ये था पार्ट 2। तो ब्रेन के बारे में जितना भी बात था उसको हम समझ लिए। अब इसमें आएगा जो हमारा ये मेरु रज्जु है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी यह हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही हमारे शरीर का आधार है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो समझिए कि हमारे शरीर में कुछ नहीं बचा। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।